सेहत की किताब में आपका दोबारा से स्वागत है। मैंने अभी एक रील पोस्ट करी जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप आईटी सेक्टर से हैं तो डेफ़िनेटली आप नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे, कंप्यूटर साइंस से पढ़ा है आपने, तो एक बड़ा गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि बेरोज़गारी के बढ़ते ज़्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग के कोर्स कर रहे हैं और इंजीनियरिंग सस्ती भी पड़ती है और जल्दी कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है और लगभग बच्चों को जॉब गारंटी भी होती है। मगर इसके जो है दुष्परिणाम को किसी ने सोचा भी नहीं है कि क्या दुष्परिणाम हो रहा है, क्योंकि बच्चों को इंडियन कंपनीज़ में जॉब नहीं लग पा रही है तो बच्चे जो है अमेरिकन कंट्रीज़ में या दूसरे महाद्वीप की कंपनियों में जो है जॉब कर रहे हैं और उनके वहाँ जॉब करने की वजह से दिन और रात में बहुत डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहाँ जब रात होती है तो वहाँ दिन होते हैं, वहाँ की कंपनियों में बच्चे काम करते हैं तो रात के टाइम वो काम करते हैं, तो मतलब नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं। तो जब बच्चों के पास पैसा आता है और तो वो उसका यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ भी करते हैं, तो इसकी वजह से कई बीमारियां जो है देखने में आ रही हैं। कई बड़े जवान बच्चे, यंग बच्चे एक्सपायर भी हो रहे हैं, कई बच्चे मतलब सीवियर बीमार भी होते हैं। मेरी नज़र में कई ऐसे बच्चे बीमार हुए जो बाद में मेडिकली ठीक हुए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने उनके इलाज चले, उनको लंग्स की प्रॉब्लम हुई, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, डायबिटीज़ हुई, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हुई। ऐसे कई केस मेरी नज़र में हैं। तो मैं जब जो है ये सब बड़े करीब से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कैरियर की होड़ में पेरेंट्स कंप्यूटर साइंस दिला रहे हैं अपने बच्चों को और कंप्यूटर साइंस लेने के बाद बच्चा जो है विदेशी कंपनियों का ही मुलाजिम बनेगा ज़्यादातर। तो बेहतर तो ये है कि वो उन कंट्रीज़ में बच्चा जाके शिफ्ट हो जाए और वहीं जॉब कर ले, तो कम से कम वो रहेगा भी। तो इंडिया में रहकर विदेश की कंपनियों में काम करने से नुकसान ये हो रहा है कि बच्चा नाइट शिफ्ट में काम करता है। नाइट शिफ्ट में काम करने की वजह से ना तो वो ठीक तरीके से खा पाता है, ना ही उसे पचा पाता है, ना वो ठीक तरीके से सो पाता है। मतलब उसकी सर्केडियन रिदम ही बिगड़ जाती है, दिन और रात का फ़र्क ही बिगड़ जाता है। रात शिफ्ट करके आता है आदमी, उसके बाद जो है सुबह अपने घर में उतनी स्लीप प्रॉपर नहीं ले पाता है, या जितने घंटे उसको सोना चाहिए उतने घंटे सो नहीं पाता है। तो बड़ी बीमारियां हो रही हैं, स्तन का कैंसर हो रहा है, पेट का कैंसर हो रहा है, प्रोस्टेट का कैंसर हो रहा है। रात को जगने वालों में ये कैंसर जैसी बड़ी महामारी तो हो ही रही है। छोटी बीमारियों में ब्लड प्रेशर तो बढ़ ही जाता है, कार्डियक प्रॉब्लम तो आ ही रही है, और मधुमेह डायबिटीज़ तो होना ही होना है, थायराइड भी होना है, डिप्रेशन भी होना है स्ट्रेस की वजह से। तो किस कीमत पे जो है हम ये सब कर रहे हैं? अभी क्या है, ये सब चीज़ों के दुष्परिणाम आना शुरू हो रहे हैं। लोग, बच्चे एक्सपायर भी हो रहे हैं। यंग जनरेशन जो अभी आप सुनने में आ रहा है कि इतनी 40 साल में 50 साल में बच्चा एक्सपायर हो गया। तो क्या होता है कि बच्चे के पास फाइनेंशियल पावर आया, 5 दिन तक जो है वो अपना नौकरी में व्यस्त है और उसके बाद 6वें दिन उठता है और फिर जो है 200 किलोमीटर बाइक चलाता है, क्योंकि उसके पास एक महंगी वाली 4 लाख रुपए की बाइक है, तो वो 200 किलोमीटर राइड करने जाता है। फिज़िकली फिट है ही नहीं, मगर क्योंकि पैसे से एम्पावर्ड हो गया है तो वो इस तरह की शौक करता है, तो बंजी जंपिंग करता है। तो कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स को इस बात को समझना है कि बच्चे जो है क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं और आगे जाके क्या जॉब करेंगे कि बिज़नेस करेंगे। अगर जॉब करेंगे तो इस तरह की जॉब करने से अच्छा है कि बच्चे उसी कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाएं, फॉरेन चले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि इस पे काबू पाना बहुत मुश्किल है। कितनी दवाएं आप खाओगे, प्रकृति के विरोध में जाके आप कुछ भी अच्छा कर नहीं सकते। तो दिन जो है, दिन जागने के लिए बना है, रात सोने के लिए बनी है। परमानेंट टाइप से जो है बच्चे काम कर रहे हैं, जो रात में बिल्कुल 365 डेज़ रात जाग रहे हैं और दिन को जो है उतना सो नहीं पा रहे हैं। तो देखने की ज़रूरत है सबको और इस पे सीरियसली विचार करने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आप जो है, मान लीजिए कि आप रात की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपका सामाजिक
ढांचे से भी एक तरीके से आप तिरस्कृत रहते हैं, क्योंकि फैमिली के प्रोग्राम में नहीं जा पाएंगे, रात को आपको 9 बजे से अपनी जॉब पे जाना है, फैमिली फंक्शन होते हैं तो 9 बजे के बाद से होते हैं, दिन में तो कोई फंक्शन होते नहीं हैं। इसके अलावा भी आपको नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, नशा कर रहे हैं, वो फिर सुबह जो है, क्योंकि बाकी फैमिलीज़ जो है उनका दिन के हिसाब से सारे काम है, तो उनके काम के लिए भी जाना पड़ता है, फैमिली के काम के लिए भी जाना पड़ता है। रिप्रोडक्टिव आर्गन भी जो है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं बच्चों के अब, तो सीरियस समस्या है। अब इस समस्या से बचने के लिए जो है आपको ईयरली अपना फिटनेस का टेस्ट करा लेना चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस तो ज़रूर करा के रखना चाहिए, क्योंकि बीमार तो पक्का होना है। बीमारी से बचने के लिए एक ही मंत्र है कि आपको साउंड प्रूफ रूम होना चाहिए आपके पास, जिसमें आप 8 घंटे प्रॉपरली सो पाएँ। अगर आपके पास साउंड प्रूफ रूम आप बनाएंगे तो ही जो है आप नींद प्रॉपर ले पाएंगे। 8 घंटे की आपको प्रॉपर नींद लेना है अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। बाकी फिर आपको सिंथेटिक दवाएं लेना है, सप्लीमेंट लेना है, ताकि आपकी बॉडी ठीक तरीके से रन कर सके। अदरवाइज़ जो है आपको लंबी बीमारियों से जूझना पड़ेगा, और ऐसी लाइफ मुझे लगता नहीं है कि बहुत अच्छी लाइफ है। पैसा भी किसी काम का नहीं है अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं है तो। फिज़िकली फ़िटनेस होना बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत सेकेंडरी है। अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है। तो ध्यान दें, जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो कम से कम अपना सोने का 8 घंटे का प्रबंध करें, साउंड प्रूफ रूम बनाएं, उसमें सोएं, और जो है अपने मेडिकली टेस्ट कराते रहें। जिस जिस विटामिन की, मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी आए वो बराबर से लेते रहें। विटामिन D3 की तो 100% कमी आपको होगी, बाल झड़ेंगे, शुगर की बीमारी होगी, हार्ट की बीमारी होगी। मतलब रात शाम को 6 बजे के बाद जब आप नाइट शिफ्ट करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ खाएंगे, स्नैक्स खाएंगे, तो वो सब जो है बीमारियों का खाद है। शाम को 6 बजे के बाद खाना, मतलब सूर्य अस्त के बाद, सूरज डूबने के बाद अगर आप कुछ भी खाते हैं तो वो बीमारियों के लिए आप डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इससे बचिए और अपने बच्चों को बचाइए। और अगर फिर भी बच्चे जो है नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक पैसे की कमी तो है नहीं। वो बच्चे जितने भी IT सेक्टर में काम कर रहे हैं या नाइट शिफ्ट में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको शायद पैसे की कमी हो सकती है, मगर IT में जितने बच्चे काम कर रहे हैं उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है। अपने घरों में एक रूम साउंड प्रूफ बनाएं और कोशिश करें कि 8 घंटे तक बच्चे सोएं, ताकि जो है वो हेल्दी रहें और उनका और आपका साथ बना रहे और लंबा जीवन वो लोग गुजारें। और सेहत की किताब में मैं इसी तरीके से सीरियस मौजू को छूता रहूँगा, और मेरी कंसर्न को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप समझेंगे कि क्यों बच्चे इतनी जवानी में साथ छोड़कर जा रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है। आज की डेट में अब 90% लोगों में विटामिन D3 की कमी है, और विटामिन D3 बॉडी में बड़ा रोल प्ले करता है। सारे आर्गन में जो है संचालन जो है विटामिन D3 का अगर कम होता है तो बहुत पुअर हो जाता है। तो सेहत की किताब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और नाइट शिफ्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो सावधान रहें, और अगर इस बात को समझ पाए तो अलर्ट हो जाएंगे तो फिर बहुत अच्छा सुधार भी उसमें आएगा। जॉब तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, छोड़ने की कोशिश करके दूसरा काम भी कर सकते हैं, 2 पैसे कम मिले, मगर अगर नहीं कर पा रहे तो अपनी स्लीप को प्रॉपर कर लें, 8 घंटे की स्लीप प्रॉपर करें, 75% तो आपको नुकसान बच जाएगा। धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जितने भी आपके टच के IT के बच्चे हैं उनको मेरा ये वीडियो फॉरवर्ड करें, और अपने घर के बच्चों को भी समझाएं। नींद लेना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।